देखिए, इस वीडियो में को बताएंगे ना हम संकुलन क्षमता, जिसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, है ना। इसे इंग्लिश में पता है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है ना, इसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, इसका देखिए डिफिनेशन। देखिए यह जो होता है, क्या होता है, क्रिस्टलीय जालक के, क्रिस्टल जालक के इनका कोष्ठिका, एक कोष्ठिका, ठीक है ना। क्रिस्टलीय जालक का कोष्ठिका, एक कोष्ठिका के, ठीक है ना, परमाणु द्वारा घेरा हुआ कुल आयतन, है ना, संकुलन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। संकुलन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। पहले होता क्या है, मतलब हर यूनिट सेल का जो होता है उसका एसएससी का, बीसीसी का, एफसीसी का, तीनों का संकुलन क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। बात समझ में आएगा नहीं है। तो देखिए संकुलन क्षमता जो होता है, संकुलन क्षमता जो फार्मूला होता है संकुलन क्षमता का, अब पहले समझिए संकुलन क्षमता होता क्या है पहले, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी इसे कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक यूनिट सेल है, एक कोष्ठिका है, ठीक है ना। तो कोष्ठिका का एक कोष्ठिका, देखिए मान लीजिए अगर ये सीसी होगा तो ठीक है, अगर मान लीजिए सीसी होगा तो उसे काटेंगे, तो उसे ऊपर लेयर काटेंगे तो आपको एक क्यूब टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूब टाइप मिलेगा ना, परमाणु द्वारा घिरा, परमाणु से घिरा रहेगा। तो जो कटा हुआ भाग जो उसके यूनिट सेल के अंदर आएगा, जितना घिरा हुआ आयतन रहेगा, वही संकुलन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। मान लीजिए, देखिए कहने का मतलब ये है कि आप चाहे मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। पेपर आप दे रहे हैं तो मान लीजिए आपका नंबर जो है 100% का, ठीक है। कितने परसेंट का है, 100% का, ठीक है ना। तो 100% में अगर मान लीजिए आप 100% में से आप 70% पाए हैं, ठीक है ना। कितना पाए हैं, 70%, कितना पाए हैं, 70% पाए हैं। बस समझ में नहीं है, 70% पाए हैं, तो मतलब आप इतना जगह घेर लिए हैं, इतना आयतन क्या करेंगे, 100% इतना जगह पर इतना आयतन घेर लिए हैं। तो ये जो घेरा हुआ, जो घेरा हुआ आयतन है, मान लीजिए इतना नंबर पाए हैं, इतना मतलब इतने में से इतना जगह घेर लिए हैं, तो यही क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता कहलाएगी, ठीक है ना। तो बात हम किस पर कर रहे हैं, फोकस इस पर कर रहे हैं हम, आपको बात है यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यूनिट सेल में यहाँ क्या होता है, तो हम इसी बात कर रहे हैं। संकुलन क्षमता क्या होता है, देखिए ये होता है एकक कोष्ठिका एक कोष्ठिका, ठीक है, कि परमाणुओं का परमाणु का आयतन, मतलब समझिए एक कोष्ठिका के परमाणुओं का आयतन, इसमें देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, परमाणु का आयतन बटे, ठीक है ना, आग नहीं है, एक कोष्ठिका परमाणुओं का आयतन बटे क्या होगा, एक कोष्ठिका का आयतन, एक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है ना। एक कोष्ठिका
आयतन, ठीक है ना, बटे इंटू क्या होगा 100 होगा परसेंटेज, ठीक है ना। बात समझा नहीं है, पूरी बात हम इसी पे करेंगे, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना, तो 100% हुआ नहीं है, फार्मूला आपको याद रखना होगा, चलिए हम बात इधर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमको बात सीधे से करनी है, मान देखिए आवाज़ आपकी हमारी साफ आ रही है, संकुल क्षमता पूरी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम देख लीजिए, कोई दिक्कत फिलहाल पड़ेगा नहीं। देखिए तो मान लीजिए यह फार्मूला आपको याद रहेगा, फंक्शन कैसे आपको ये जानते होंगे, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। पैकिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्रिस्टल जालक के कोशिका के परमाणु द्वारा घेरा हुआ पूरा आयतन जो होता है उसे संकुलन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है, उसे कहते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी। एक कोशिका का जो घेरा हुआ परमाणु द्वारा घेरा हुआ जो आयतन होता है ना, जगह नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी, उसे कहते हैं संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। जो खाली का स्थान होता है उसे वो नहीं, ठीक है, जो जगह घेरा परमाणु द्वारा घेरा होता है उसे कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पहले एसएससी की पैकिंग एफिशिएंसी ना, एसएससी की ना पैकिंग एफिशिएंसी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, एसएससी की। तो मतलब इसे हिंदी में कहते हैं सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता, सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता, क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता, ठीक है ना, हमें निकालना है, बस नहीं है, हमें यही फाइंड आउट करना है ना, हमें यही बगल में निकालना है। मान के चल रहे हैं कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही आराम से वीडियो बनाएंगे, अगर सुनना था को देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कॉप करिएगा, ठीक है ना। बात समझा नहीं है। अब आपको बताते हैं सीसी की जो फॉर्मूला आपको याद करना है, संकुलन क्षमता का कोशिका का परमाणु का आयतन बटे क्या होता है, एक कोशिका का आयतन, एक कोशिका का आयतन बटे क्या इंटू 100%, आपको यहाँ फार्मूला याद रहेगा। एक संकुलन क्षमता क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी, मान चल रहा है आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। ये आपको इसीलिए कोशिका के परमाणु द्वारा घिरा हुआ, कोशिका में मतलब कोशिका की बात हो रही है, ठीक है ना। परमाणु द्वारा घिरा हुआ जो कुल आयतन होता है क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ, इसे क्या कहते हैं, क्या होता है, इसे आप लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, क्या होता है? वॉल्यूम में क्या होगा, एटम ऑफ वॉल्यूम इन का होगा, क्या होगा, ऑफ यूनिट सेल। अब इसी कोशिका का क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, यूनिट सेल ना, 200%, ठीक है ना। मान के चलना कि आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किस पर, एसीसी पर। हम तीनों निकाल कर दिखाएंगे, तीनों भी। देखिए पहला सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता, सरल घनी, ठीक है, जालक की संकुलन क्षमता, संकुलन, ठीक है ना, इसे कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सरल घनी जालक कोशिका, सरल घनी जालक को हमको संकुलन क्षमता बताना है, मतलब क्या होता है, आधे कोशिका का, ठीक है ना। तो क्यूबिक साइड टाइप होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी आप क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्या होगा, सिंपल क्यूबिक क्या होगा, क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना। समझ में नहीं है, सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, देखिए हम किसी बात कर रहे हैं एससीसी पर, ठीक है कि नहीं, एससीसी में कितना परमाणु संख्या क्या होती है, जेड वैल्यू होती है 2 ना, ठीक है नहीं है, जेड वैल्यू 2 होती है। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी किसके होगी, इसका क्या होगा, मतलब क्या होता है, फार्मूला आपको याद रखना होगा ना। परमाणु का मतलब क्या होगा, परमाणु का आयतन, कोशिका का परमाणु का आयतन। तो कोशिका का सरल है कि नहीं है, सरल घनी जालक है, सरल का कोशिका, सरल घनी का कोशिका है ना, ध्यान देगा।
तो देखिए कैसा होगा, उसमें प्रणव कितना जेड जेड कितना 2 होती है, और प्रणव का कितना होगा उसमें 4/3 क्या होगा 4/3 पाई क्या होता है आर की, फार्मूला आपको याद होगा बटे, और बटे कहता है प्रणव का आयतन है ना। तो प्रणव का आयतन निकालेंगे, सरल घर नहीं जाला के प्रणव का आयतन निकालेंगे तो समझिए यहाँ सरल देखें, सरल का कोष्ठक क्या फार्मूला जो होता है, अब जानते हैं ना कि ए बराबर क्या होता है, यहाँ 2 होता है नहीं, यहाँ पढ़ेंगे नहीं, आर बराबर a/2 पढ़ेंगे नहीं, आर बराबर a/2। अगर कोई लंबाई में 2 से डिवाइड करके क्या मिलेगा, हमको त्रिज्या मिलेगा, तो अगर पक्का है अगर ध्यान जाएगा तो 2 × r a = क्या 2r होगा नहीं है आया ना। तो हमें इसी के साथ लेना है, सरल घड़ी जाला का फार्मूला है यहाँ, प्रणव क्या है, प्रणव कोण की लंबाई है, ठीक है कि नहीं है, बस समझा, नहीं समझा तो बताइएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो आर होता है, जो ए होता है वो क्या होता है डी बराबर होता है, ठीक है ना, ये 21 में ACC में, बस समझ में आएगा ना। तो हमें क्या चाहिए, इसका आयतन चाहिए, किसका आयतन चाहिए, प्रणव का मतलब क्या, प्रणव का आयतन, ठीक है ना, कौन सा प्रणव है, सिंपल क्यूब से अगर उसका आयतन लेंगे क्या होगा, यहाँ एक पर क्या क्यूब हो जाएगा नहीं है, तो क्या होगा पहले एफिशिएंसी बराबर क्या होगा यहाँ 2 × 4/3, नहीं इसमें क्या था सर यहाँ में, इसमें एक ही प्रणव संख्या दे एक ही होती है, जेड बोल कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना, माफ करिएगा। तो गुणा करेंगे फिर इसे 4/3 आएगा, 4/3 रख दीजिए, पाई आर क्यूब रख दीजिए, देखिए इसका आर एक वैल्यू क्या है इसमें 2r है नहीं, तो या 2r रख दीजिए, 2r क्या आ गया क्यूब, क्या होगा क्यूब, आर बात समझ में नहीं है, इसे करके ना 4/3 से कर लीजिए, ठीक है ना, पाई आर क्यूब से कर लीजिए, एक से कितना होगा 8r क्यूब, कितना होगा 8r क्यूब होगा ना, बात समझ में आएगा नहीं है, इंटू है यहाँ पर होता है इंटू 100% ना, 100%, ठीक है, बात समझ में आएगा नहीं है, इसे हल कर लेंगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए यार आपके साथ की कोई हो गया, बात समझ नहीं है, आ गया ना, 4/3 इसे उतार लीजिए, ध्यान दीजिएगा, पाई यहाँ लगा दीजिए, अब बटे जगह गुणा करेंगे क्या होगा 1/5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 कितना होगा 8 होगा, पाई कितना होता है, अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद गुड़े सब है ना, ऊपर गुड़ा है, ऊपर में हमको हमें गुड़ा करना है, इसमें 4 में, तो क्या होगा इंटू, इसे आप ऐसे लिख दीजिए 100%, पहले इसे आप अलग कर दीजिए, ठीक है ना, ये करना 100 हो नहीं 100 बटे यहाँ 100% लगा दीजिए, बात समझ में आया। अब इसे हल करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो देखिए कितना आया 4 दूनी 8, पाई हो ना, पाई के मान 3.14, बात समझ आएगा नहीं, अब क्या 3 दूनी 6, सब गुणा करेंगे इसमें इंटू परसेंटेज से लगा दीजिए बराबर आ ना, ध्यान दीजिएगा, जब गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ कितना आएगा 3 1 4 आएगा, कितना आएगा 3 1 4 आएगा, पी है ना, पाई की एफिशिएंसी पी है, 3 1 4 बटे कितना होगा 6, कितना होगा 6, परसेंटेज कर दीजिए, भाग देंगे कितना आएगा 6 7 6 कितना हुआ 6 5 30, कितना हुआ 6 5 30, कितना बचेगा 6 दूनी 12 आएगा, कितना का 6 दूनी 12 आया ना, 6 दूनी 12 होगा नहीं, 6 दूनी 12 हुआ, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा ना, फिर कितना बचेगा 6 दूनी 12, इसमें देखिए 6 दूनी 12 हुआ, ठीक है ना, तो 6 5 30 हुआ, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा नहीं है, 6 5 30 हुआ, बचा कितना इसमें 1 बचा, 1 6 दूनी 12 हुआ, फिर कितना हुआ 2 बचेगा 5 लेंगे, फिर कितना होगा 6 3 18, कितना होगा 5 लेंगे 6 3 18 नहीं है आया ना, कितना होगा 6 3 18 नहीं है, बात समझ में आया, चलिए 6 दूनी 12 हुआ, 316 4 में भाग, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा यार, मन चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर 6 भाग हम 3 किस में देंगे 3 4 में, तो 7 5 30 हुआ, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, एक इसे देगा कितना हुआ 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 से 6 3 18 हो जाएगा, फिर 3 3 रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना, 3 3 रिपीट होता जाएगा नहीं है, आप समझे ना। तो अब इसे आप फिलहाल में लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो आप इसे लिखते हैं 52.4% आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, 52.4%, किसकी होती है एफिशिएंसी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये किसी ACC के सरल घनी जाला की संपूर्ण क्षमता यही होती है ना, बात समझ में आया, नहीं तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं किस पर हम, आप इसे एक फॉर्मूला को याद रखना होगा, ठीक है ना, इसमें ACC की बात हो रही है, सरल घन जालक सभी जानते हैं, सरल घनी जो होता है का कोष्टिका होता है, तो जालक का ही का कोष्टिका होता है ना, इसीलिए क्या करते हैं बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप इस समझ गए होंगे। अब हम इस पर आते हैं,
जी फोन नंबर 54। चलिए अब देखिए, अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकोचन, ठीक है ना। अंतः केंद्रित केंद्रीय ना अंतः केंद्रीय घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता, नहीं समझ में, देख लीजिए संरचना में संकुलन क्षमता आ गई थी, संकुलन क्षमता, ठीक है ना। मतलब ले लीजिए पूरी बात किसमें होता, बीसीसी, ठीक है ना, ठीक है ना। बीसीसी में बात हो रही, किसमें बात हो रही, बीसीसी में। बीसीसी बात है, दिखाई दे रहा है नहीं है, बीसीसी, ठीक है। तो उसमें कैसा निकालना है, उसकी संकुलन क्षमता निकालना है, ठीक है ना। बीसीसी की संकुलन क्षमता निकालना है, बीसीसी की, ठीक है ना। संकुलन क्षमता इसका क्या होता है आपको पता होगा, संकुलन क्षमता मतलब पी एफिशिएंसी बराबर, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, परमाणुओं का कुल आयतन, मतलब क्या होगा, कोशिका, एक कोशिका के परमाणुओं का आयतन, एक कोशिका के परमाणुओं का आयतन बटे क्या होता है, एक कोशिका का आयतन, ठीक है ना। तो परमाणु का आयतन हमें निकालना है, तो कोशिका देखिए, तो उसमें कितने परमाणु होते हैं ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बीसीसी कितना, जेडी कितनी होती है, 2, कितनी होती है, 2, तो क्या करते हैं, 2 गुणे परमाणु का आयतन, मतलब दो परमाणु होता है ना, उसका आयतन होगा, 2 परमाणु गुणा कर देंगे, कितना परमाणु कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब करके बता सकते हैं आपको। कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु की मान का था, का मान थी गोला का मान थी, हम स्फीयर से मान से ठीक है नहीं है। तो गोले का आयतन क्या होता है आपको पता होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता कि नहीं है, ठीक है ना, मान के चलते क्या आ रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। बटे क्या हुआ है, बटे आप जानते हैं ना। तो इसका आयतन कुल लंबाई इसमें क्या होता है, आर होता है कड़ी 3/4 होता है, रेडियस आपको पता है ना, इंटू ए। एक वॉल्यूम निकालेंगे क्या मिलेगा, इम्प्लाई दैट एक वॉल्यूम क्या निकालेंगे, तो एक वॉल्यूम निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 आर हुई नहीं, 4 आर हो गए हैं, बट क्या हुआ कड़ी में 3, ये हमको वैल्यू मिल गई एक ही कोर की लंबाई की, ठीक है ना। हालांकि तो इसी में रहेगा यहाँ, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ समझिए, यहाँ इस पर है तो आर पर, यहाँ आपको मिला मालूम क्या है, 4a में एक बोल चाहिए ना, 4 इंटू ए होता है, तो एक वॉल्यूम निकाल क्या मिलेगा, देखिए एक वॉल्यूम निकालेंगे तो एक वॉल्यूम आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। बस में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए, यहाँ इधर रख लीजिए, देखिए इसे समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना, आज वैल्यू क्या होती है, कड़ी 3 कितना होता है, 4 होती है, कितनी होती है, 4, इसकी वैल्यू संकुलन क्षमता की, कड़ी 3/4 इंटू क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ से अगर एक वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू क्या निकलेगी, ए वाला क्या मिलेगा, मिलेगा 4 और आर बटे क्या हो कड़ी में 3 मिलेगा, किसका, कुल लंबाई की, इसकी कुल लंबाई बीसीसी की, ठीक है ना। बस समझा नहीं है, नहीं है तब कमेंट करिएगा आप, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 4, ठीक है, ऐसे हेल्प करिए तो अच्छी बात है, पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का जैसे। तो क्या हुआ, अब बटे क्या हुआ, क्या होता है, कोशिका का आयतन होता है ना, इसका क्या होगा, आयतन निकालेंगे क्या होगा, मतलब कुल लंबाई का क्यूब कर देंगे तो आपको आयतन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्यूब होगा, ठीक है ना। आप यहाँ समझिए, पी ई इक्वल टू क्या होगा, देखोगे 8/3 पाई आर क्यूब इंटू यहाँ पर दीजिए 100% रख दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा, एक फार्मूला मिलता है। बटे कितना हुआ, एक क्यूब मतलब क्या हुआ, 4 आर बटे क्या हुआ, करीब 3 का क्यूब, बात समझा ना, इंटू 100%। इसे हल कर लेंगे तो हल करेंगे क्या मिलेगा, लूलाल गोलू भाई भोलू, देखो 8/3 से कर लीजिए, ठीक है ना, पाई लगा दीजिए, आर क्यूब ऊपर लगा दीजिए, ठीक है ना। बटे कितना हुआ यहाँ, बात समझिएगा, ऐसे ही
इसका क्यूब कितना 16 होगा, कितना होगा 64, एक होगा आर क्यूब बटे इसका क्या होगा 3 कड़ी में यहाँ जाएगा 3, इसका क्यूब करेंगे तब कड़ी में 3 का क्यूब, ठीक है ना। आपको मन चल रही आ रहा होगा यह चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है ना। जगह हम लिए जगह अपने वाली तय चले अपने लिख लेंगे, इस पर से लिख लेंगे, ठीक है ना। आप तय से थोड़ा सा यहाँ देख लो, बस समझ नहीं है तो इस समझो 8/3 से उतार लीजिए, ऐसे ही एक पी है ना वर्किंग एफिशिएंसी, 8/3 से उतार लीजिए, ध्यान देगा पाई आर क्यूब वैसे उतार लीजिए, और ध्यान देगा गुड़ा कर देगी तो हम 3 कड़ी 3 बार ऊपर चला जाए, और जो कितना आएगा 64 जो होगा आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा नीचे आ जाएगा, 64 आर क्यूब आ जाएगा नीचे, और इंटू 100% तो 100% धीरे से सजाएंगे लेके लगाएंगे, ठीक है ना। कितना हो गया 68 हो गया, आसान नहीं है। अब 3 कड़ी से करिए धीरे से सजाई देख लो, आर ना आर की शादी कैंसिल हो गया, मतलब कितना पाई कड़ी में 3, ठीक है ना, पाई कड़ी में 3 बड़े कितना हो गया आएगा 8, ठीक है ना। ये हो गया 100%, बात समझ आएगा नहीं है, आ गया नहीं है, एक पी मान हो ना, अब पी मान लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पाई कितना होगा 304 होता है नहीं, 314 बड़े कितना हुआ 8 हुआ, बटे कितना हुआ 8 हुआ, और कड़ी में 3 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। जो 100 है 100 आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक नहीं है 100, और परसेंटेज आप लगा दीजिए ऐसे ही, ठीक है ना। जब गुणा करेंगे या तो एक पॉइंट हट जाएगा, बस समझ नहीं है तो आगे और ऊपर देख लीजिए, ठीक है। करते रहेंगे इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसे हम हल कर बचा, इसे ही हल कर रहे हैं, ये जो बचा, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, हम देखो एक है पाई कड़ी में 3 है ना, पाई कड़ी में 304 कड़ी में 3 है, 100%, ध्यान दीजिएगा पी जो मिलेगा किसका है, पी किसका है बीसीसी का, पास समझ आ रहा है क्या बीसीसी का, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अब गुणा करेंगे कितना आ गया, बस 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 1 4, ध्यान दीजिएगा। अब कड़ी 3 में इसमें 7 3 2 हो जाता है, कितना होता है 1 7 3 2 होता है, बटे कितना हुआ 7 3 2, देना आएगा ये 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8, ठीक है ना। बस समझाएगा नहीं है, नहीं दिखाई दे रखा यार, बड़ी मुश्किल हुई तो चलिए ऊपर कर दे रहे कैमरा को, ठीक है ना। बस में ये चीज़ जैसे उतारे 304, ध्यान दीजिए 100 गुणा इसमें 100 जो मल्टीप्लाई किए हैं तो 304 दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। तो कड़ी 3 मान के 7 3 2 होता है ना, आपको पता होगा, तो इससे 7 3 रख दिए बटे 8 बटे 8, ठीक है ना। बात समझाएगा नहीं है, ऐसा करेंगे ध्यान दीजिए जब गुणा करेंगे ना, जब गुणा करेंगे ध्यान दीजिए गुणा करेंगे कितना आएगा 3 1 4 का गुणा करिए, आप लोग भी देखिए 3 1 4 इंटू कितना आएगा 1.72, 1.732, 4 8 हुआ, कितना हुआ 4 8 हुआ, सही है। 4 3 बार दोनों कितना है 14 है, ऐसा 29 में कितना आया 2, ठीक है ना। 4 1 का 4 4 2 6, 1 2 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 7 हो गया, 1 हो गया, 3 2 6, 3 3 का 9, 3 7 21 हमें कितना आया 2 आया, और 3 का 3 3 2 5, 8 हुआ, ठीक है ना। 4 हुआ, कितना होगा 9 12 12 18 में कितना 1 आया, 9 12 18 में कितना 1 आया, 9 15 15 15 22 22 और 23, ठीक है ना, ठीक है नहीं है 23 3 में कितना आया 2 आया, 1 2 3, ठीक है ना। कितना हुआ 53 29 48, ठीक है ना। कितना आएगा 53 38 48, ठीक है ना। पॉइंट का 3 अंक, पॉइंट कितना आएगा 3 अंक, ठीक है ना। 3 अंक दशमलव लगा, 3 अंक दशमलव लगा देंगे, देखिए आप 3 अंक दशमलव लगाएंगे नहीं है, लगा देंगे बटे 8। अब भा दीजिए कितना आएगा, देखिए 8 8 48, ठीक है ना। 8 48 कितना बचा इसमें कितना बचा 48 हुआ ना, कितना बचेगा यहाँ पर 3 ना, 3 से 21 हुआ, हमें कितना आया 1 और 3 का 3 2 5, सही है, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं है, समझेगा 8 48 हुआ, और कितना बचेगा यहाँ, कितना बचेगा यहाँ देखिए 8 48 हुआ, यहाँ बचेगा आपका 5 बचेगा, 5 से देगा कितना होगा, 5 से देंगे
तो कितना हो जाएगा 8 7 56। जब यह गुणा करेंगे 3 1 4 3 1 4 3 2 का तो 8 कितना होगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 54 54 3.848, ठीक है ना। कितना आएगा 5 4 3.848 आएगा, बटे 8 होगा। देखिए कल भाग देंगे कितना होगा यहाँ 8 से कटा इसमें कितना बचा, इसमें कितना बचेगा 7, ये कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 इसमें देगा कितना होगा 8 56, ठीक है ना। 8 कितना होगा 56 होगा पॉइंट, ठीक है कि नहीं है, इसमें लगा दीजिएगा पॉइंट कितना जाएगा, इसमें कितना बचेगा बता सकते नहीं है। तो 8 से 56 हुआ, इसमें बचेगा आपका 63 था 63, इसमें कितना बचेगा आपको बचेगा 56 4 7 कितना बचेगा यहाँ पर। देखिए 8 से 56 हुआ, 8 6 48 बचा कितना, इसमें 4 48 हुआ, कितना 6 बचेगा, 6 से देंगे क्या 8 से 56 हुआ, 56 4 7 3 7 बचेगा, 7 7 से देंगे कितना होगा यहाँ, कितना होगा 8 7 से देंगे कितना 78 हो जाएगा ना। तो कितना होगा 8 9 72, 8 9 72, तो कितना आएगा बस में नहीं है। देखिए आप देखिए इसका भाग इसमें देगा 8 से 48 हुआ, कितना 6 बचेगा, 6 से देंगे कितना होगा 8 से 56 होगा, यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ 56 60 यहाँ कितना 7 7 से देंगे कितना होगा यहाँ 78 हो जाएगा, फिर 8 9 72, ठीक है 8 9 72, और आगे गया और कितना परसेंटेज मिलेगा, ठीक है ना, इतना आपको परसेंटेज मिलेगा, ठीक है बात में नहीं है। इसका कितना होगा यहाँ 68, इससे पॉइंट लगे यहाँ लगाएंगे कितना होगा यहाँ 68% होगा, ठीक नहीं है, कितना होगा 68%, बस में ना। तो आपको किसकी हो गई बीसीसी, किसकी हो गई बीसीसी की, ठीक है ना। अब देखिए ये एफसीसी ठीक है ना, मतलब समझिए, इसे लिख लीजिएगा आप लोग, लिखना तो लिख लीजिएगा। उन्होंने कहा है फलक केंद्री क्या है, फलक केंद्री घन जालक की क्या होता है संकुलन क्षमता, ठीक है ना। फलक केंद्री घन जालक की संकुलन क्षमता आप देख लीजिएगा, इसे हेडिंग लीजिएगा। तो पी इक्वल टू उसमें क्या होगा, जेड इक्वल कितना चाहिए बताइए, होती है जेड इक्वल फोर, तो पी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर समझिएगा 4 गुणा कितना होगा 4 3 पाई आर क्यू, इसमें आर बराबर कितना है, आर बराबर कहता है ए कितना 2 पॉइंट 2 फॉर्मूला रख लेते हैं हम, इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला फलक केंद्र के तो इसका क्या होगा एक क्यूब होगा नहीं है, चलो 16 होगा, 16 बटे कितना होगा 3 होगा, 16 बटे 3 होगा नहीं है, बटे पाई आर क्यू बटे ध्यान देगा ए बोल क्या है ए, हमें निकालना आर बोलूँ ना, इसमें आर बोलने निकाले क्या बचेगा, तो क्या होगा इसमें एक बोलने के लिए क्या बचेगा 2 कड़ी में 2 इंटू आर, एक वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू समझ में आएगा नहीं है, फिर फॉर्मूला याद रखिएगा। अगले इसमें देखा याद रखा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख ला आर बोलो, यहाँ ध्यान दीजिएगा सलघन आर बड़ा होता है ए बटे 2 कड़ी में 2 होता है, किसमें एफसी में, आर की रेडियस निकालने का तरीका, ठीक है ना। तो एक वैल्यू का निकालेंगे 2 कड़ी में 2 होगा इंटू आर वर्ग नहीं है, एक वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ रख दिया। तो क्या होगा, चलिए हम इसे क्यूब कर दे रहे हैं, तो 2 कड़ी में 2 इंटू आर का क्यूब हुआ इंटू 100% से लगाया धीरे से आया ना, 3 क्या होगा पाई आर क्यूब होगा, गुणा कर दीजिए, ये क्या होगा 2 कड़ी में 2, तो हर जगह 1 पर कितना हो जाएगा 2 क्यूब करेंगे कितना होगा, ये 8 हो जाएगा 8, और कितना होगा इसका क्या होगा 2 कड़ी 2 क्यूब करेंगे कितना होगा यहाँ 2 कड़ी कितना आएगा 2 कड़ी 2 आएगा, 2 कड़ी 2 आएगा तो कितना होगा 16 कड़ी 2 हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन में नहीं है 16 कड़ी 2 हो जाएगा इंटू आर क्यूब वैसे लगा दीजिए इंटू 100 से ऑप्शन लगाकर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बस में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे हल कर लेंगे क्या होगा 16 कड़ी गया आर के साथ कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, कितनी बचेगा 3 कितना बचेगा पाई ये 100 रख दीजिए, ऐसे ही परसेंटेज यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और क्या होगा ये 3 होगा, ठीक है 3
कठिन दो तो कठिन दो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में नहीं है, आज समझ में ना। 3 कठिन 2 आएगा, ऐसे हल करेंगे कितना आएगा, कुछ 74% मिलेगा, कितना मिलेगा 74%। ऐसे हल करेंगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका होगा, ये होगा IFCC का। बात समझ में नहीं है तो IFCC का आपको यहाँ से आपको ये आंसर आपको मिल गया। बस समझ में आया, तो इसे हल करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है ना। बस तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।